दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है लैक ऑपरन। ठीक है, लैक ऑपरन के बारे में हम आपको बताएंगे। लैक ऑपरन, लैक बोले तो लैक्टोज। द एलुसिडेशंस ऑफ द लैक ऑपरन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिस्ट फ्रैंकोइस जैकब। ये फ्रैंकोइस जैकब जो जेनेटिस्ट हैं एंड बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनोड। ये जैकब और मोनोड ने लैक ऑपरन सिस्टम दिया। दे वर द फर्स्ट टू एलुसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम देने वाले थे। लैक ऑपरन जो है, लैक रिफर्स टू लैक्टोज। अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर इज लोकेटेड कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन। सच अरेंजमेंट्स इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर टू एज ऑपरन। ये बैक्टीरिया में बता रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा कॉमन है, इसे ऑपरन कहा गया। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, लैक ऑपरन, ट्रिप ऑपरन, एरा ऑपरन, हिज ऑपरन, वेल ऑपरन। तो डिपेंड करता है किस टाइप का ऑपरन है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो आपके जो है एनसीईआरटी सिलेबस में है नीट के लिए और एकेडमिक के लिए, वो लैक ऑपरन ज़्यादा कॉमन है। तो लैक ऑपरन के बारे में जैकब और मोनोड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस लैक ऑपरन को देने में। आखिर लैक ऑपरन में क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। एक इसमें रेगुलेटरी जीन होता है, उसका नाम है आई जीन। हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर। ये आई जीन का मतलब इंड्यूसर नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ड्राइव हुआ इनहिबिटर से। ठीक है, एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन है। एक तो आई जीन है ना, जो कि क्या कहलाता है, ये रेगुलेटरी जीन कहलाता है, रेगुलेटरी। और तीन स्ट्रक्चरल जीन है, जेड वाई ए। आई जीन क्या करता है, कोड करता है रिप्रेसर। एक तरीके की प्रोटीन है लैक ऑपरन में, तो रिप्रेसर बनाता है। ठीक है, और जेड जीन जो क्या करता है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, बीटा गैल, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड शुगर। लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन कराएगा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। वाई जीन क्या करेगा, परमिएज के लिए कोड करेगा, विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल। बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए जो है परमिबिलिटी बढ़ा देगा। और द ए जीन क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करेगा। ऑल द थ्री जीन्स प्रोडक्ट इन द लैक ऑपरन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म लैक्टोज। तीनों जीन जो है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन मोस्ट ऑफ द अदर ऑपरन एज वेल, द जीन्स प्रेजेंट इन द ऑपरन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। ये और भी जो ऑपरन होंगे उनमें भी इसी तरीके से काम करेगा। देखते हैं आगे फ्लो चार्ट में, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये पूरा इस तरीके से देखिए बताया गया है। इसको हम समझाते हैं अच्छे से, ये क्या क्या है इसमें देखिए। अब इसमें आप ये देखिए, एक तो प्रोमोटर है, ये आई जीन है, ये फिर प्रोमोटर आ गया, ये ऑपरेटर आ गया, ये जेड जीन है, वाई जीन, ए जीन है। ये तीनों जीन को स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है, और आई जीन को मैंने बताया रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। तो ये जो आई जीन है, याद रखिएगा, ये आई जीन क्या कर रहा है इस वक्त। आई जीन जो है ये तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं होगा, इंड्यूसर यहाँ पे एलोलैक्टोज और लैक्टोज है यहाँ पे इंड्यूसर। तो इंड्यूसर जब नहीं होगा तब लैक ऑपरन किस तरीके से, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, याद रखिएगा। तो उसमें एक आई जीन होता है जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं। ये एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेसर एमआरएनए बनाया मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। उसके बाद रिप्रेसर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है एक रिप्रेसर नाम की। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है, याद रखिएगा, मेरे पॉइंट को नोट करिए आप। रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी, तो रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड होगी तो वो आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा ऑपरन को ट्रांसक्राइब करने के लिए। ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा, फिर आगे कुछ नहीं बनेगा। जेड वाई ए जीन जो होंगे वो कुछ नहीं बना पाएंगे। तो ये इंड्यूसर ना होने की वजह से ऐसा हुआ कि रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड हो गया, और बाइंड होके उसने आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर दिया ट्रांसक्राइब करना। ऑपरन ट्रांसक्राइब ही नहीं हो पाया, जेड वाई ए जीन कुछ बना नहीं पाए, ना तो एमआरएनए बना, ना कोई प्रोटीन बनी। अब अगले स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप फिर डीएनए का सीक्वेंस वही है। उस वक्त अब प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अब इंड्यूसर मौजूद है। आई जीन क्या करेगा, देखिए आई जीन रेगुलेटरी जीन है, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, इसने रिप्रेसर बनाया, लेकिन यहाँ हमने ये क्या ऐड कर दिया, देखिए इंड्यूसर ऐड कर दिया। जैसे ही आप इंड्यूसर ऐड करेंगे तो इंड्यूसर के ऐड करने से जो रिप्रेसर होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। जो उसकी प्रॉपर्टी है, फंक्शनल प्रॉपर्टी रिप्रेसर की, वो इनएक्टिव। फिर जब ये इनएक्टिव हो जाएगा रिप्रेसर, तो फिर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो अगर ये ऑपरेटर से ये बाइंड नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है जेड वाई ए जो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं, ये बनाएंगे फिर ये एमआरएनए, लैक एमआरएनए बनाएंगे। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे, ट्रांसक्राइब हो जाएंगे फिर।
फिर उन्होंने देखिए लैक mRNA बनाया, इतना बड़ा लैक mRNA बनाया है ना। ये ZY जीन ने क्या बनाया, लैक mRNA, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए था ये, डीएनए का स्टैंड। अब ये Z जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड्स साइडेज है ना। और वाई जीन क्या बनाएगा, परमिएज। और ए जीन क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। बन चुके हैं प्रोडक्ट। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये लैक्टोज शुगर को, एक डाइसैकेराइड शुगर है उसको ये ब्रेक करेगा है ना। तो ये लैक ऑपरन इस तरीके से काम करता है। तो आपने देखा कि जब इंड्यूसर नहीं था तब ये रिप्रेसर mRNA ऑपरेटर से बाइंड हो गया था, तो ये RNA पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब भी नहीं होने देगा, कुछ बनने ही नहीं देगा, स्ट्रक्चरल जीन कुछ नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर इंड्यूसर आ जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, तो फिर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये ZY जीन क्या करेंगे, लैक mRNA बनाएंगे, और डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो है Z जीन से अलग बनेगा, YA से बनेगा। तो ये ट्रांसक्राइब भी हुआ, प्रोटीन बन के वजूद में आई, डिफरेंट एंजाइम्स इज अ प्रोटीन। अब लैक्टोज के बारे में बता भी रहे हैं। लैक्टोज के बारे में बता रहे हैं, लैक्टोज जो है क्या है। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड स्विच ऑफ। ऑपरन कब स्विच ऑफ होगा, कब स्विच ऑन होगा, एब्सेंस में लैक्टोज है नहीं तो स्विच ऑफ हो गया वो। और जब लैक्टोज इंड्यूसर, मतलब इंड्यूसर कौन है यहाँ पे लैक्टोज शुगर है, उसके प्रेजेंस में रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रीफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइड in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease। अब ये सब जब बन जाएंगे तो लैक्टोज जो होगा वो परमिएज एंजाइम के जरिए सेल के अंदर चला जाएगा। रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। थोड़ा तो रहता है लैक ऑपरन का एक्सप्रेशन, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, एंटर ही नहीं हो पाएगा। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपरन इन द फॉलोइंग मैनर। वो किस तरीके से इंड्यूस करेगा वो यहाँ बता रहे हैं। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरन, जो रिप्रेसर होगा ऑपरन का, इस सिंथेसिस ऑल द टाइम, रिप्रेसर प्रोटीन बनती रहती है ना। आई जीन रेगुलेटरी जीन बनाते रहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर ऑफ द ऑपरन, तो RNA पॉलीमरेज को ये ट्रांसक्राइब ही नहीं कर, ऑपरन चले गए, स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर इंड्यूसर अगर आ जाए, अगर इंड्यूसर होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर ऑफ द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। This allow RNA polymerase access to the promoter and transcription proceed. Transcription proceed होगी. Essentially, regulation of lac operon can also visualized as a regulation of enzyme synthesis by its substrate. तो याद रखिएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है अकेले इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करेंगे लैक ऑपरन में। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ऑपरन वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट। तो लैक्टोज शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा है ना, क्योंकि वो इंड्यूसर की तरह काम कर रही है, तभी सब चीज़ें बनेंगी और परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर लैक्टोज होगा तो सब कुछ होगा। रिप्रेसर प्रोटीन है, इंड्यूसर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इंड्यूसर होगा तो ये इनएक्टिव होगा, फिर एमआर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, बीटा कलेक्ट, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बनेंगे, सबके अलग अलग काम है। ये शुगर का ब्रेक डाउन करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लैक ऑपरन। दिस आइडिया ऑफ लैक ऑपरन वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड, एक बायोकेमिस्ट थे, एक जेनेटिस्ट थे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लैक ऑपरन, जीन एक्सप्रेशन में इसका क्या रोल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।